अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, जैसे आप सब लोगों को पता है मैं अपने कज़न की शादी में आई हुई हूँ अलीगढ़। और आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी भाग दौड़ कर कर ही मुझे जाना पड़ गया था अमीनिशा, क्योंकि मुझे लगवानी थी मेहंदी। क्योंकि ट्यूसडे के दिन जो हमारे नियर वाली मार्केट थी, नियरेस्ट मार्केट, वो ट्यूसडे के दिन क्लोज़ मिली। वैसे मेरा प्रोग्राम वहीं पर जाने का था, लेकिन वहाँ पर लास्ट मोमेंट्स में हमको याद आया कि वहाँ तो जा ही नहीं सकते क्योंकि क्लोज़ है वो तो ट्यूसडे के दिन। हालांकि ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी मेहंदी तो क्योंकि लगवानी थी, तो इस वजह से फिर हम लोगों को अर्जेंट ही प्रोग्राम बनाकर आना पड़ा यहाँ पर। और मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ में और छोटे बेटे को लेकर मेहंदी लगवाने के लिए। अच्छा, ये वाला मार्केट मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, बहुत पॉजिटिव कमेंट आए थे, और पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले थे। तो ये मैं मार्केट आ चुकी थी और लगभग मैं यहाँ पर 3 बजे के लगभग आई थी। और 3 बजे मैंने देखा तो वो मेहंदी वालों पे फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं इब्राहिम के लिए सॉक्स वगैरह लेना थे मुझे, तो पहले मैं वो सॉक्स वगैरह ले लेती हूँ। उसके बाद में छोटी मोटी जो शॉपिंग थी वो कर लेती हूँ। लोअर वगैरह रहने थे इब्राहिम के लिए, तो पहले मैंने सोचा पहले वो शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर इजीली आराम से बैठकर मैं मेहंदी लगवा लूँगी और फिर वो रास्ते में ही ड्राई भी हो जाएगी। अच्छा, मार्केट में क्राउड बहुत बहुत ज़्यादा है क्योंकि फेस्टिव सीज़न होकर चुका था। और जी इस टाइम वेडिंग सीज़न चल रहा था। अच्छा, मुझे मार्केट में छोड़कर मेरे हस्बैंड चले गए थे अपने किसी काम से, और वो इब्राहिम को भी साथ ले गए थे, तो मैंने अकेले ही मार्केट में थी। और मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, काफ़ी इंजॉय किया था। और फिर इंसान अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर लेता है। अगर फिर कोई फरमाइश होती है कि ये नहीं ये नहीं, तो अपनी मर्ज़ी से कर लेता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर अकेला होता है तो फिर तो कुछ ना कुछ हमें फ़ैसला लेना ही पड़ता है। तो यहाँ तक तो वो मेरे साथ थे, लेकिन उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद मुझे छोड़ दिया था, थोड़ी अपने किसी काम की वजह से। अच्छा, मैंने यहाँ से इब्राहिम के लिए लोअर देखे थे। लास्ट ईयर भी मैंने यहीं से लिए थे लोअर, लेकिन यहाँ पर 4 ईयर के नहीं थे, 0 to 2 ईयर थे, तो मुझे नहीं लेना थे। अच्छा, ऐसे ही मैं टहलते टहलते यहाँ कुर्ती वाले सेक्शन में आ गई थी। अच्छा, मुझे लेना कुछ नहीं था क्योंकि शादी थी, तो मुझे सिर्फ वो ही काम करना थे जो शादी से रिलेटेड थे एक दो। लेकिन फिर भी मन ललचा जाता है और देखने को दिल चाहता है, तो मैं वहाँ चली गई थी। अच्छा, घूमते घूमते ही मैं एक यहाँ शॉप में आई थी। ये न्यू इनॉग्रेशन हुआ है इसका शॉप का, और बहुत बहुत अच्छी क्रॉकरी थी। अच्छा, मैंने यहाँ से 2 मग भी लिए थे। फिर मैंने शॉप अंकल से बात करी, तो फिर मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद आ रही थी यहाँ से, तो मैंने उनसे वो कप भी छोड़ दिए थे। और मैंने उनसे कहा था कि मैं लास्ट अपनी शादी करने के बाद में, इसके बाद मैं आती हूँ आपसे और मैं कुछ और क्रॉकरी जो मुझे पसंद आ रही है मैं वो लेती हूँ। तो फिर मैं जहाँ मुझे लोअर साइज़ के नहीं दिख रहे थे, फिर एक शॉप मुझे और दिखी, और यहाँ पर मुझे पसंद के बच्चों के लिए स्वेट टी शर्ट्स और लोअर वगैरह मिल गए थे। ये गर्ल्स वाला सेक्शन था। अच्छा, गर्ल्स में बहुत ऑप्शन होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले वाली बात नहीं रही है। मैं जेंट्स और बॉयज़ में भी बहुत अच्छे ऑप्शन आने लगे हैं। अच्छा, इस शॉप पे मैं पहली बार आई थी, लेकिन मुझे वाकई इसका मटेरियल बहुत अच्छा लगा। डेली यूज़ के लिए वाकई बहुत अच्छा है। तो कुछ मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली थी बच्चों के लिए। अच्छा, यहाँ तय था कि मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ से पिक करेंगे, लेकिन मैंने उनका वेट ना कर कर मैं जल्दी से मेहंदी वालों के पास आ गई थी कि अगर मैं उनका आधा घंटा वहाँ खड़े होकर वेट करती हूँ तो इससे मेरा काफ़ी हद तक काम निपट जाएगा मेहंदी का। और अल्हम्दुलिल्लाह एक जो मेरी दिली मंशा थी कि मुझे मेहंदी तो लगवानी है, लेकिन मैं किसी जेंट से नहीं लगवाना चाह रही थी,
तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं ना कि दिल से मांगो तो मिल ही जाता है। मुरादाबाद में बहुत बहुत अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर गर्ल्स लगा रही थी मेहंदी, और अलीगढ़ में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब भी थी कि नहीं, मुझे नहीं लगवानी है, और अगर बेटर अल्लाह ताला से मांगो तो मिल जाता है। लेकिन करिश्मा देखिए अल्लाह ताला का कि मुझे वहाँ पर गर्ल्स दिख गई थी, और मैंने उनसे काफ़ी कंफर्म भी किया था कि ये मेहंदी मेरे ये गर्ल्स ही लगाएंगी ना। बोले नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र रहिए, और आपको लड़की ही लगाएंगी। तो मुझे इस बात से बहुत बहुत खुशी हुई थी कि अच्छी बात है कि अगर आपको कुछ ऐसा है, आप अनकंफर्ट फील करते हैं, तो ये भी ऑप्शन है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, इंसान की मर्ज़ी है, वो मेहनत कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है हम लेडीज़ के लिए। अच्छा, मेहंदी मेरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा, और भी मेहंदी वालों के पास में गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ जो जेंट्स थे वहाँ टाइम नहीं था, तो मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिल गया था मेरे मर्ज़ी के मुताबिक, और मुझे ये 2 लड़कियाँ मिल गई थी और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी इन्होंने। आपको बताइए कि आप कमेंट्स करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि मेरा आपको मेहंदी कैसी लगी थी। अच्छा, इस पॉइंट पर आ चुके थे मेरे हस्बैंड, और उन्होंने मेरी मेहंदी भी देखी थी और काफ़ी तारीफ़ भी की थी। वाक़ई लड़कियों ने बहुत बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका था काम, अब हम जाएँगे घर, और घर पे जाकर करेंगे हम बहनों से मुलाकात, क्योंकि बहनें मेरा इंतज़ार कर रही थीं और मैं इधर आ गई थी। वो मेहंदी लगवा चुकी थी 1 दिन पहले। अच्छा जी, क्लब का है, जो बच्चे इस टाइम लंच के टाइम पे वहाँ पर खाने की तैयारी चल रही थी, तो बच्चे क्लब चले गए थे सारे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बताइएगा आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसे रहा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।